बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रोफेसर अब्दुल रहीम है और मेरा ताल्लुक़ आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से है। बच्चों, न्यूमेरिकल करने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हों तो चैप्टर बहुत अच्छा रिवाइज़ हो, तो सारे फार्मूले अपने पास एक जगह लिख लीजिए। सबसे पहले हम पहला न्यूमेरिकल देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर का है। आइए रीड करते हैं। हाउ मैनी फ्रिंजेस विल पास अ रेफरेंस पॉइंट इफ द मिरर ऑफ द माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज मूव बाय 0.08 मिलीमीटर। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज यूजेस 5800 एंगस्ट्रॉम। हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है 0.08 मिलीमीटर और फिर उसके बाद हमें वेवलेंथ गिवन है 5800 एंगस्ट्रॉम। इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे कन्वीनियंट यूनिट्स के अंदर, यानी एक ही यूनिट के अंदर हम इन्हें मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि हमें m की वैल्यू मालूम करनी है तो फिर हम m की वैल्यूज़ को निकालने के लिए m को सेपरेट आउट करेंगे और फिर फॉर्मूले के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और वेवलेंथ की वैल्यू को पुट करेंगे और फिर कैलकुलेशन करने के बाद उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। आंसर हमारे पास 275 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन चूंकि फ्रेंचेस कभी भी डेसिमल पॉइंट्स में नहीं लिखी जाती तो हम आंसर को 275 फ्रेंचेस पे ही छोड़ देंगे। इसके लिए 3 न्यूमेरिकल्स और दिए हुए हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद तीनों न्यूमेरिकल्स को अपने पास महफूज कर लें ताकि जो न्यूमेरिकल आपने सीखा है उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। आइए चलते हैं अगले न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल यंग डबल स्लिट का है। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स इज 1.9 मिलीमीटर एंड द फ्रिंज स्पेसिंग इज 0.31 मिलीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स। 1.9 मिलीमीटर हमारे पास सेपरेशन बिटवीन द स्लिट यानी कि डी दिया हुआ है और जो 0.31 मिलीमीटर है वो हमारे पास यंग स्पेसिंग दिया। एल स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस है, इस पास मिलीमीटर में गिवन है तो हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे एक ही यूनिट के अंदर। चूँकि हमें वेवलेंथ निकालनी है तो हम अपने फार्मूले को वेवलेंथ की टर्म्स में लिख लेंगे। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा डेल्टा वाई इंटू डी अपॉन एल के। डेल्टा वाई की वैल्यू 0.31 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और डी की वैल्यू 1.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 है। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा 5.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मीटर। चूँकि ये -7 मीटर है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 कर दें तो ये 10 की पावर -9 हो जाएगा और फिर हम इसे -9 की जगह नैनोमीटर भी लिख लेंगे। इस तरह हमारा आंसर वेवलेंथ 589 नैनोमीटर आ जाएगा। बच्चों, इस न्यूमेरिकल की ठीक ठाक प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के लिए हमें यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल्स और दिए हुए हैं। ये दोनों न्यूमेरिकल्स हमें अपने पिछले न्यूमेरिकल की अच्छी प्रैक्टिस में हेल्प आउट करेंगे, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपके पास सेव हो जाए। तीसरा न्यूमेरिकल भी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है। सवाल में कहा जाता है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड बाय 2 slits 0.25 millimeter apart on a screen 150 millimeter from the slits। यानी 150 millimeter from the slits का मतलब है L 150 millimeter दिया हुआ है और 0.25 millimeter apart ये हमारे पास D गिवन है। आगे चलते हैं। If 8 fringes occupy 2.62 मिलीमीटर, इसका मतलब है M दिया हुआ है 8 और 2.625 दिया हुआ है हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग। सवाल में कहता है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट प्रोड्यूसिंग द फ्रिंजेस, यानी वेवलेंथ मालूम करनी है। हमने फ्रिंज स्पेसिंग के फार्मूले डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एम लैम्डा एल अपॉन डी को लैम्डा की फॉर्म में लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई इंटू डी ओवर एम इंटू एल लिख दिया। फिर उसके बाद हम डेल्टा वाई डी एम और एल की वैल्यूज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा वाई की वैल्यू 2.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, डी की वैल्यू 0.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, एम की वैल्यू 8 और एल की वैल्यू 150 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। सबको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ 10 की पावर आएगा। हमने 10 की पावर की जगह एंगस्ट्रॉम यूज़ कर लिया। बच्चों, अब आगे चलते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ। वो न्यूमेरिकल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है।
चलिए चलते हैं अब न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 में कहता है ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रॉम इज डायफ्रैक्टेड बाय ग्रेटिंग हैविंग 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर। सवाल के दो पार्ट हैं। पार्ट ए में कहता है कंप्यूट द एंगुलर डेविएशन ऑफ द थर्ड ऑर्डर इमेज। बी पार्ट में कहता है इज अ 10th ऑर्डर इमेज पॉसिबल। यानी ए पार्ट में उसने कहा है कि अगर m की वैल्यू 3 होगी तो बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी, और बी पार्ट में कहता है क्या एंगुलर डेविएशन 10th ऑर्डर का कैलकुलेट करना पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं। हमारे पास वेवलेंथ गिवन है 5400 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻⁻10 मीटर। 5400 के आगे 10⁻⁻10 मीटर लिख दिया। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ ग्रेटिंग हमने एल से कंसिडर की और 1 × 10⁻⁻2 मीटर लिख दिया। नंबर ऑफ लाइंस 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर मौजूद है हमारे पास। ए पार्ट का डेटा लिखा, बी पार्ट का डेटा लिखा, मालूम करना था एंगुलर डेविएशन तो टू फाइंड आउट में लिख दिया। ग्रेटिंग एलिमेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि डी बराबर होता है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग अपॉन नंबर ऑफ लाइंस। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग हमारे पास 1 × 10⁻⁻2 था और नंबर ऑफ लाइन 2000 डिवाइड किया तो आंसर आया 5 × 10⁻⁻6 मीटर। ए पार्ट के अंदर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं थीटा, तो हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला यूज़ किया m लैम्डा इज इक्वल्स टू d साइन थीटा। हमारी रिक्वायरमेंट थीटा है तो हम m लैम्डा अपॉन d कर देंगे। जब हमने m लैम्डा अपॉन d किया तो हमने उसकी वैल्यूज़ को पुट किया, साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की, साइन का इन्वर्स निकाला। जब साइन का इन्वर्स निकाला तो हमारे पास आंसर आया 18.9। ये एंगुलर डेविएशन है हमारे पास थर्ड ऑर्डर का। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बी पार्ट में भी हमने सेम फार्मूला लगाया और यहाँ पर हम थीटा निकालने की कोशिश करेंगे। हमने m की जगह 10 पुट किया, वेवलेंथ 5400 × 10⁻10 मीटर और डिवाइड किया d की वैल्यू से 5 × 10⁻6 से। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन थीटा आ गया वो 1.08 आ गया। अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है 10th ऑर्डर डिफ्रैक्शन का इमेज कैलकुलेट करना ही पॉसिबल नहीं है। आइए इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस देखते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास 3 सवाल मौजूद हैं। ये तीनों सवाल आपको सॉल्व करने हैं ताकि आपके पिछले न्यूमेरिकल की अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये क्वेश्चंस सेव हो जाएं। अगला न्यूमेरिकल बिल्कुल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का है। अगर आपको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर चीज़ों को देखना हो तो हर न्यूमेरिकल के अंदर पिक्चर दिखाई जा रही है। पिछले न्यूमेरिकल में भी पिक्चर दिखाई थी कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैसा हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं आप। इफ़ अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूस अ फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वेवलेंथ 6 × 10⁻⁻10 मीटर एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल। एम दिया हुआ है, वेवलेंथ गिवन है 6 × 10⁻7 मीटर और थीटा दिया हुआ है 20 डिग्री। व्हाट is its spacing and also calculate the number of lines per millimeter। हमें d मालूम करना है और नंबर ऑफ़ लाइंस पर मिलीमीटर मालूम करना है। हमने डेटा कलेक्ट किया, m की वैल्यू 1, लैम्डा 6 × 10⁻⁷, थीटा 20 डिग्री और लेंथ ऑफ ग्रेटिंग 1 मिलीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। फिर फाइंड आउट के अंदर हमने लिख लिया कि हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेटिंग एलिमेंट d, नंबर ऑफ़ लाइंस और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताइए आप सब। जी बोलें शाबाश, जहन के अंदर, भले मुझे नहीं आवाज़ आ रही लेकिन आप बोलें। जी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला होता है m लैम्डा इज इक्वल्स टू d साइन थीटा। चूँकि हमें d कैलकुलेट करना तो d इज इक्वल्स टू m लैम्डा अपॉन साइन थीटा हो गया। m की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू 6 × 10⁻⁷ और साइन थीटा की जगह साइन 20 रख दिया। डी कैलकुलेट किया तो हमारे पास 1.75 × 10⁻6 मीटर आया। फिर हम डी से नंबर ऑफ़ लाइंस की तरफ जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ लाइंस बराबर होगी लेंथ ऑफ ग्रेटिंग अपॉन डी। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग हमारे पास 1/10⁻³ मौजूद है और फिर उसके बाद हमने डी कैलकुलेट किया 1.75 × 10⁻6 मीटर। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, उसे कन्वर्ट कर लेंगे मिलीमीटर के अंदर और हमारा आंसर है 571 लाइंस पर मिलीमीटर। इसके लिए भी आपको न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। 3 सवाल हैं, तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। चलते हैं 7वें न्यूमेरिकल की तरफ। 7वां न्यूमेरिकल, rings are formed between a lens and a flat glass surface of a wavelength 5.88 × 10⁻⁷ meter. If the light passes through the gap at 30 degree to the vertical and the fifth dark ring is diameter of 9 millimeter,
व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस। हमारी बुक में जो न्यूटन रिंग जहाँ पे एंड हुआ है उसी से हम थोड़ा सा आगे जाएं तो एक और फार्मूला बन जाता है जो कि हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास वेव लेंथ लैम्डा 5.88 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मीटर है। नंबर ऑफ डार्क रिंग यानी m हमारे पास 5 मौजूद है। डायमीटर ऑफ द फिफ्थ रिंग 9 मिलीमीटर मौजूद है हमारे पास। और लाइट पासेस एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री थीटा मौजूद है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले मालूम करना है हमें। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए सबसे पहले हमें रेडियस ऑफ द रिंग मालूम करना पड़ेगा। तो रिंग का रेडियस हम मालूम कर लेंगे। स्मॉल आर मालूम करना है, यानी हमें स्मॉल आर कैसे मालूम करेंगे, हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। डायमीटर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर है। जब हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 मीटर। अब हम आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। याद रहे कि हमारी बुक के अंदर फार्मूले के में एंगल गिवन नहीं था, हम यहाँ पे फार्मूले के अंदर एंगल को सब्सटीट्यूट करेंगे और वह एंगल हमारे पास फार्मूले में रूट के अंदर कॉस की सूरत में आ जाएगा। बच्चों आप देख सकते हैं कि स्मॉल आर बराबर है m लैम्डा r अपॉन कॉस थीटा इन द रेडिकल। तो हमने रेडिकल को ख़त्म करने के लिए, रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग की। r स्क्वायर m लैम्डा r कॉस थीटा। हमें इंटरेस्ट है कैपिटल R के अंदर। हमने कॉस थीटा को r स्क्वायर के पास भेज के मल्टीप्लाई करवा दिया और m लैम्डा उसके अंदर फ्रैक्शन में आ गया। फिर हम कॉस थीटा यानी कॉस 30 कर देंगे। फिर r की वैल्यू 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 का स्क्वायर कर देंगे और फिर डिवाइड करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5.88 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 से। बच्चों कैलकुलेशन आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करेंगे तो आपका आंसर 5.96 मीटर आ जाएगा, जो कि रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस है, जो न्यूटन रिंग के एक्सपेरिमेंट के अंदर लेंस एयर वेज की फॉर्मेशन में यूज़ हुआ था। अब हम जा रहे हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 8, हाउ फार अपार्ट आर द डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स इन NaCl क्रिस्टल्स फॉर विच एक्स रेज ऑफ wavelength 1.54 angstrom and a glancing angle of 15 डिग्री 54 मिनट इन द फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर इस सवाल के अंदर हमें कहता है कि बताइए जो क्रिस्टल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो आपके पास डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स हैं उसके बीच में गैप या डिस्टेंस कितना है। तो सवाल में हमें वेवलेंथ गिवन है 1.54 एंगस्ट्रॉम, हमें m मालूम है फर्स्ट ऑर्डर और ग्लैंसिंग एंगल 15 डिग्री 54 मिनट्स है। 54 मिनट को हम एंगल में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 15.9 डिग्री। मालूम करना है d। यहाँ पर हम यहाँ पे ब्रैग्स लॉ यूज़ करेंगे। ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला होता है m लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। d को सेपरेट किया m लैम्डा अपॉन 2d साइन थीटा। m की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू 1.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर, 2 इंटू साइन 15.9 डिग्री। कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 2.81 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर। इसको हम 2.81 एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं। बिल्कुल न्यूमेरिकल नंबर 9 इसी तरीके से होगा, इसीलिए न्यूमेरिकल नंबर 9 में यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखा रहा। न्यूमेरिकल 9 आपको प्रैक्टिस करनी है और उसके अलावा आपको कुछ और प्रैक्टिस ले मैं साथ यहाँ पे दूंगा। सवालात आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। तकरीबन 7 न्यूमेरिकल्स हैं। ये सातों न्यूमेरिकल्स आप इनके पेपर में सॉल्व कीजिए ताकि आपकी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और ये अक्सर सवाल 8 और 9 पेपर में आते भी हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपके चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाए। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।